रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। शिवांगी जैसे ही सोकर उठी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो गाते हुए बिस्तर से उठी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा है बर्थडे। शिवांगी का आज 16वां जन्मदिन था। अपने हर बर्थडे पर शिवांगी का मन होता था कि वो अपना बर्थडे दूसरों की तरह धूमधाम से मनाए, पर वो गरीब घर से थी। उसके पिता रामधन रिक्शा चलाते थे और माँ जमुना देवी दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती थी। पर दोनों ही अपनी बेटी शिवांगी को बहुत प्यार करते थे। शिवांगी नहा धोकर तैयार होकर अपने माता पिता के पास गई और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। हमारा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहो और हर काम में तुम्हें कामयाबी मिले। हाँ बेटी शिवांगी, हम तुम्हें आशीर्वाद से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं है। लेकिन हाँ बेटा, हम दोनों ने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे लिए ये एक नई ड्रेस खरीदी है। थैंक यू पिताजी, मैं आज ही नई ड्रेस पहनकर ही स्कूल जाऊंगी। बेटी, तुम खुश तो हो ना? हाँ पिताजी, जिसके पास आप जैसे माता पिता हो, भला वो खुश क्यों नहीं होगी? मेरे पास सबसे अच्छे माता पिता हैं, इसलिए मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। अच्छा चल, मैंने तेरे लिए खास नाश्ता बनाया है, तू खा ले, फिर हम मंदिर चलेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। शिवांगी ने नाश्ता किया और अपनी माँ के साथ मंदिर चली गई। मंदिर में माता दुर्गा के सामने खड़े होकर शिवांगी प्रार्थना करने लगी। माता रानी, मुझे इस काबिल बना दो कि मैं अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी दे सकूं। उन्होंने मुझे पालने में बहुत कष्ट उठाए हैं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं उनकी सेवा करके उनके सारे कष्ट दूर कर सकूं। माता रानी से प्रार्थना कर शिवांगी स्कूल चली गई। स्कूल जाते हुए उसने देखा कि उसके साथ पढ़ने वाली नमिता के घर के बाहर बड़ी चहल पहल है। उसका घर भी फूलों और रोशनियों से सजा हुआ है। ओह, आज तो नमिता का भी जन्मदिन है। उसके घर वाले उसे खूब सारे महंगे महंगे तोहफे देंगे। खूब जश्न होगा। वो अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन जश्न मनाएगी। शाम को किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे। नमिता के घर वाले इतने अमीर जो हैं, आज तो नमिता स्कूल भी नहीं आएगी। यही सोचती हुई शिवांगी स्कूल चली गई। स्कूल की छुट्टी हुई, पर शिवांगी उदास थी। वो घर वापस आते हुए रास्ते में मंदिर के बाहर रुक गई और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माता रानी, आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती? मैं भी अच्छे घर में रहना चाहती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता भी एक अच्छी जिंदगी जिए। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? और इतने सारे लोग तो इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप ही बताओ ना माता रानी। तभी एक बूढ़ी महिला शिवांगी के पास आकर बैठ गई। अरे बेटी, क्यों रो रही हो? माता रानी मेरी प्रार्थना नहीं सुनती। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी इच्छा पूरी हो। ओह, बस इतनी सी बात। तुम एक काम करो, लो ये दिया, इसे ले जाकर मंदिर में जला दो। दिया जलाकर माता रानी से प्रार्थना करो। तुम जो भी इच्छा मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। लो ये दिया, अब मैं चलती हूँ। शिवांगी खुशी से उस दिए की ओर देखने लगी। बस दिया जलाकर इच्छा मांगनी है और वो पूरी हो जाएगी। पर कौन सी इच्छा मांगूं? इच्छाएं तो बहुत हैं, पर दिया जलाकर एक ही इच्छा मांगी जा सकती है। कौन सी इच्छा मांगूं? हाँ, एक काम करती हूँ, अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बना लेती हूँ। फिर जो इच्छा सबसे जरूरी लगेगी वही मांग लूंगी। सच यही है कि अगर हमें अपनी कोई एक इच्छा मांगनी हो
तो हम ये फैसला ही नहीं कर पाते कि कौन सी इच्छा मांगे। शिवांगी के सामने भी यही समस्या थी। उसने अपनी सभी इच्छाओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। मैं स्कूल में हर मैच जीत जाऊं। नहीं, मैं पूरे जिले में टॉप करूं। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हों, सबसे अच्छे, सबसे महंगे। या मेरे पास एक आलीशान कार हो जिसमें बैठकर मैं स्कूल जाऊं। या फिर मैं बहुत पॉपुलर हो जाऊं। मैं जहां जाऊं लोग मेरी सेल्फी लें। नहीं, उस नमिता की बच्ची को सबक सिखाने का मौका है। मैं ये इच्छा मांगती हूँ कि वो गरीब हो जाए, उसका कोई दोस्त ना हो, उसके सारे दोस्त मेरे दोस्त बन जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी इच्छा मांगूं। हाँ, एक काम करती हूँ, पर्चियाँ डाल लेती हूँ, फिर एक पर्ची उठा लूंगी। जो पर्ची आएगी वही इच्छा मांग लूंगी। शिवांगी ने अपनी कॉपी में से पन्ना फाड़कर उसकी पर्चियां बनाई। हर पर्ची पर एक इच्छा लिखी, पर्चियों को हाथ में हिलाकर फेंक दिया और सोचने लगी। कौन सी पर्ची उठाऊं? ये वाली। नहीं नहीं नहीं, ये वाली। अरे नहीं, वो साइड वाली उठा लेती हूँ। शिवांगी थोड़ी देर सोचती रही और फिर सारी पर्चियों को उठाकर फूंक मारी और उड़ा दिया। दिया लेकर मंदिर गई, माता रानी के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर इच्छा मांगने लगी। माता रानी, मैं आपसे यही मांगती हूँ कि मेरे पिताजी का अपना अच्छा कारोबार हो, मेरी माँ को कहीं काम न करना पड़े, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं, वो हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। मेरी यही इच्छा पूरी कर दो माँ। अपनी इच्छा मांगकर शिवांगी मंदिर से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर खुशी थी कि माता रानी उसकी इच्छा पूरी करेंगी तो उसके माता पिता के जीवन में खुशियां आ जाएंगी। अरे जमुना, ओ जमुना, शिवांगी बिटिया, अरे सुनो सुनो सुनो, खुशखबरी है। क्या हुआ जी? ऐसी क्या खुशखबरी है? अरे अब मुझे रिक्शा नहीं चलाना पड़ेगा और तुम्हें भी घरों में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। पर क्यों? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मुझे पड़ोस की फैक्ट्री में कैंटीन चलाने का काम मिल गया है। अब हम मिलकर कैंटीन चलाएंगे और शिवांगी को भी सारी सुख सुविधाएं देंगे। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गई कि माता रानी ने उसकी इच्छा सुन ली है और जल्द ही उसके घर में भी सुख समृद्धि होगी। आज शिवांगी अपने आलीशान घर से बाहर निकल रही थी। बाहर उसे स्कूल ले जाने के लिए आलीशान कार खड़ी थी और ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि नमिता, उसका छोटा भाई और उसके माता पिता दौड़कर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। शिवांगी नमिता के पास गई और पूछा, क्या हुआ है नमिता? तुम सब घर से बाहर कैसे आ गए और तुम लोगों के मुंह क्यों सूजे हुए हैं? क्या बताऊं शिवांगी बिटिया, घर में मधुमक्खियों का एक छत्ता बन गया था। उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया। आज उन्होंने हमला कर दिया। समझ में नहीं आता अब कहाँ जाएं। पिछले दिनों बिजनेस में घाटा होने की वजह से इतने पैसे नहीं कि किसी होटल में जाकर रह सकें। पेस्ट कंट्रोल होने तक तो हमें घर से बाहर रहना होगा। आप चिंता क्यों करते हैं अंकल? आप लोग हमारे घर रह सकते हैं। ये कहकर शिवांगी उन सभी को अपने घर ले गई। शिवांगी के माता पिता भी नमिता के परिवार की खूब आवभगत करते हैं। वही नमिता जो कल तक शिवांगी को पूछती भी नहीं थी, आज उसकी अच्छी सहेली बन गई थी और नमिता के सारे दोस्त भी शिवांगी के दोस्त बन गए थे। शिवांगी सोचने लगी कि उसे माता रानी का धन्यवाद करने जाना चाहिए। शिवांगी पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चल दी। मंदिर की सीढ़ियों पर उसे वही बूढ़ी महिला बैठी हुई दिखाई दी जिसने उसे इच्छा मांगने के लिए दिया दिया था। क्यों बेटी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई? हाँ नानी माँ, आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूरी हो गई। उसी के लिए माता रानी का धन्यवाद करने आई हूँ। बूढ़ी महिला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और तभी उन्होंने दुर्गा माँ का रूप ले लिया। माँ, आप?
हाँ बेटी, तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर अपने माता पिता के लिए मांगा, इसीलिए तुम्हें सारी खुशियां मिली। ये प्रकृति का नियम है। जितना आप दूसरों के लिए करते हैं, उसका 10 गुना तुम्हें मिलता है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और मन में कभी बदले की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। मैं आपकी ये बातें हमेशा ध्यान रखूंगी। जय माता दी।